देखो बेटा, जो क्वेश्चन हम ले रहे थे वही, मेरे को हर बार म्यूट ना करना पड़े, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखें, माइक सभी का म्यूट रहे, अदरवाइज वही प्रॉब्लम है। शुरुआत में सेटिंग में चेंज करके चलूँगा, सबको म्यूट। क्वेश्चन क्या था, ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो आपने एपीसी की बुक में से निकाले हैं। उस बुक के जो लास्ट में टिपिकल एग्जाम्पल हैं वो हैं आपके पास काम के, सोल्ड प्लस अनसोल्ड। अब किस बच्चे ने निकाले, किस बच्चे में भूख है कि जो मटेरियल मेरे पास मिल गया उसमें से तो एटलीस्ट एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मेरे को नहीं आता हो। किस बच्चे के अंदर जुनून आगे बढ़ने का, वो आगे बढ़ेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जो बच्चा मेहनत करेगा उसका अधिकार है सफलता के ऊपर, और उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आप यूज कर लो। एक्सिस को 45 डिग्री एंगल से रोटेट किया है, 45 डिग्री, थीटा को 45 रखूंगा, कोस 45, साइन 45, साइन 45 और कोस 45। इस इक्वेशन की ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ जाएगी। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन cos 45 1/√2 होता है, sin 45 भी 1/√2, तो ये आएगा x डैश माइनस वाई डैश अपॉन √2, और ये आ गया x डैश प्लस वाई डैश अपॉन √2। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन वो आपके पास आएगी 2x की जगह पुट किया मैंने, x डैश माइनस वाई डैश अपॉन √2 प्लस वाई की जगह पुट किया जो हमारे पास ये वैल्यू y की, x डैश प्लस वाई डैश अपॉन √2 इक्वल टू 2। √2 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2x डैश माइनस का 2y डैश प्लस का x डैश प्लस y डैश इक्वल टू 2 √2 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 2x डैश प्लस x डैश 3x डैश माइनस 2y डैश प्लस y डैश माइनस y डैश इक्वल टू 2 अब ये इक्वेशन आपकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है। मतलब क्या हुआ, अब आपको ये भी क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ, निकाल तो दिया मैंने, मतलब क्या है इसका, इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के विद रिस्पेक्ट में दिस एंड दिस, ये वाली जो लाइन थी वो इसमें चेंज हो गई। अब आपको यहां से इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। एक्स डैश और वाई डैश के अंदर जब ये इक्वेशन आ रही है, वाई को 0 पुट करके एक्स डैश निकालोगे, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई डैश इक्वल टू 0। एक्स डैश की वैल्यू कितनी आई, 2√2/3, और फॉर वाई इंटरसेप्ट इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स डैश को 0 पुट कर दो, वाई डैश कितना है माइनस का 2√2। इसका मतलब जब हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को 45 डिग्री से रोटेट किया, 45 डिग्री से रोटेट किया, तो उस केस में यही लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट बनाएगी वो तो होगा 2√2/3, और वाई एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट बनाएगी वो हमारे पास होगा माइनस का 2। दीज आर द इंटरसेप्ट्स, these are the intercepts made by this line on x-axis and y-axis after rotating the axis through 45 degree। ये हमारा क्वेश्चन था। आई थिंक इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर, साइन की 2√2/3, और आपके पास जो y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो हमारे पास माइनस का 2√2 आ रहा है, y इंटरसेप्ट जो है वो माइनस 2√2 आएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट बता चुका हूं मैं, शॉर्टकट मेथड भी मैंने कल जो वीडियो भेजा था उसमें डिस्कस कर दिया था, देख लिया होगा आप लोगों ने। उसके बाद इसका 27th क्वेश्चन दिया हुआ है, 27th, वो भी लगभग ऐसा ही है, रोटेशन ऑफ एक्सिस यूज हो रहा है। ए लाइन कट्स इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ए लाइन कट्स इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट ए और बी बना रही है।
इफ आफ्टर रोटेटिंग द एक्सिस एट ए कांस्टेंट एंगल से एक्सिस को रोटेट कर दिया विदाउट चेंजिंग द ओरिजिन को चेंज नहीं किया, इट मेक्स इंटरसेप्ट्स पी एंड क्यू ऑन द न्यू एक्सिस। नया जो आपके पास एक्सिस होगा उनके ऊपर जो इंटरसेप्ट्स बन रहे हैं वो पी और क्यू है। तो हमसे पूछा है इनमें से कौन सी जो इक्वेशन है वो ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। As line makes intercepts A and B on x and y axis, therefore equation of line x upon A plus y upon B equal to 1, लाइन की इक्वेशन आ गई। हमें रिलेशन निकालना है ए बी पी और क्यू में। एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट ए और वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट बी। इस लाइन की मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली ओरिजिन से, जो हिंट दिया उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं। दो ऑप्शन है, दो मेथड है। लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन। इसको लेफ्ट में लेके आऊंगा डिस्टेंस निकालने के लिए, -1 = 0। फॉर्मूला ax1 + by1 + c मॉडुलस अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a² + b²। डिस्टेंस ओरिजिन से निकाल रहे हैं तो x1 y1 0 0 हो गया, 1/a × 0 1/b × 0 -1। ऊपर बचेगा, इस डिस्टेंस को अगर मैं OM कह रहा हूँ, -1 का मॉडुलस अपॉन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/a का स्क्वायर 1/b का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया OM। इट इज इक्वल टू -1 का मॉडुलस आ गया 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1/a² + 1/b²। अब ये कह रहा है कि कांस्टेंट एंगल से एक्सिस को रोटेट कर दिया। थीटा जो एंगल है ना, उससे मैंने एक्सिस को रोटेट कर दिया। ये एंगल थीटा है, ठीक है। और ये केस आपके पास आ गया। एक्सिस को हमने कितने एंगल से रोटेट कर दिया? थीटा। अब इसके बाद ये कह रहा है कि अब ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट पी बना रही है और वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट क्यू बना रही है। एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट कितना है? पी, और वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट कितना है? क्यू। तो नए एक्सिस के विद रिस्पेक्ट में लाइन मेक्स इंटरसेप्ट्स कुछ एक का मकसद पढ़ाई नहीं है बेटा, कुछ एक का मकसद पढ़ाई नहीं है। अब क्या करें, बाकी डिस्टर्ब हो रहे हैं तो रिस्ट्रिक्शंस मेरी तरफ से बढ़ेंगी, सीधी सी बात है भाई। जिसको पढ़ना है, जिसको बकवास करनी हो क्लास में आई ना, कोई मैं घर जाके इनविटेशन थोड़ी दे के आता हूँ बेटा। यहाँ क्लास में वो बच्चा आए जिसको हाँ वास्तव में ये है कि मुझे कुछ करना है, ठीक है। एक बात का जरूर ध्यान रखना, लॉस हो रहा है टोटली आपका। गलत नाम से मान लो बच्चा इंटर कर गया, अब मैं उसको रेक्टिफाई करूं या जो बाकी बच्चे ईमानदारी से पढ़ना चाह रहे हैं उनको पढ़ाऊं? मैं अपना काम कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन मैंने चेंज कर दिया, कोई कुछ भी करता रहे, ठीक है। जब विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस लाइन मेक्स इंटरसेप्ट्स,
P and Q on x and y एक्सिस। अब लाइन जो है x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट P बना रही है, y एक्सिस के ऊपर Q। अब आपको ये पता हो कि P कहाँ है और Q कहाँ पर है। लाइन वही है, लाइन चेंज नहीं हुई है, लाइन चेंज नहीं हुई है, लाइन वही है, लाइन फिक्स है, लाइन चेंज नहीं हो रही, केवल एक्सिस जो है वो चेंज हुए हैं। अब ये वाली जो लाइन वो एक्स एक्सिस को यहाँ कट कर रही है, इसका मतलब ये आपके पास दिस पॉइंट, ये पॉइंट आ गया P0 विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस, और यही लाइन y एक्सिस को कहीं इधर कट करेगी, y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट आ गया। लाइन वही है, लाइन चेंज नहीं हो रही। अब जब लाइन चेंज नहीं हो रही तो इस लाइन की ओरिजिन भी चेंज नहीं हुआ, ओरिजिन भी वही है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस जो चेंज्ड फॉर्म है, एक तरफ थीटा की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दूसरी तरफ थीटा की इन्वॉल्वमेंट है। तो यहां से आपके पास इन दिस केस आल्सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन। तो पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लो, इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन p प्लस y अपॉन q इक्वल टू 1। ये लाइन है चेंज फॉर्म में, मतलब ये हटा दो, ये हटा दिया, ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये नया x एक्सिस है और ये नया y एक्सिस है। लाइन वही है तो इसकी ओरिजिन भी वही है, ओरिजिन से डिस्टेंस, इस लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम ही रहेगी, डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो रही है, लाइन को थोड़ी चेंज किया है, केवल एक्सिस चेंज हो रही है। डिस्टेंस ऑफ लाइन टू, डिस्टेंस ऑफ लाइन टू फ्रॉम ओरिजिन, अगेन OM सेम, -1 इक्वल टू 0, ax1 प्लस by1 प्लस c मॉडुलस x1 की जगह 0, y1 की जगह 0, तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 0 अपॉन p, 0 अपॉन q, -1 का मॉडुलस अपॉन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 बाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू -1 का मॉडुलस 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 बाई क्यू स्क्वायर। ये भी OM की वैल्यू है, दिस इज सपोज 1, इसको नाम 2 दे दिया, 3, ये भी OM है, ये भी OM है। जब दोनों OM है तो आपस में इक्वल होनी चाहिए। बेटा लाइन चेंज नहीं हुई है, केवल एक्सिस को रोटेट किया है, ओरिजिन वही है, तो इस OM डिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने ये x एक्सिस है मेरे पास और ये y एक्सिस है, इस लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकाली, लाइन के ऊपर डिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ा, पहले x एक्सिस ये था, y एक्सिस ये था, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहा हूं, लाइन की वही डिस्टेंस है, तो दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम है फ्रॉम 1 एंड 3। ये आपके पास आ जाएगा 1 और 3 की हेल्प से 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई p स्क्वायर प्लस 1 बाई q स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इक्वल टू दिस आ गया, ये दोनों आपस में इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही स्क्वायर कर दो, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, और इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर -2 प्लस b की पावर -2 इक्वल टू p की पावर -2 प्लस q की पावर -2। ये आपके पास रिक्वायर्ड रिलेशन आएगा इसमें a b p और q में। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से निकाल सकते हो, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से निकाल सकते हो। कैसे? जो लाइन आपने इनिशियल ले रखी है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, इस लाइन की इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन यूज कर लेना, लेट द एक्सिस बी रोटेटेड थ्रू एंगल थीटा। तो आपके पास x की जगह पुट करना x डैश कोस थीटा, y डैश साइन थीटा, और y की जगह यूज करना x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कोस थीटा, x और y की जगह ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ जाएगी। उस ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन को जैसा मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस किया था, इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना।
या एक्स इंटरसेप्ट निकालना, वाई इंटरसेप्ट निकालना। एक्स इंटरसेप्ट को पुट कर देना पी, एक्स इंटरसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा पी, और वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा क्यू। लेकिन यहां एक्स और वाई जो इंटरसेप्ट आएंगे ना, एक्स और वाई इंटरसेप्ट, वो थीटा के रूप में आएंगे। अल्टीमेटली मुझे थीटा को एलिमिनेट करना होगा। थीटा के साथ जो टी रेशियो इन्वॉल्व है वो है साइन और कोस। तो थीटा में जो दो इक्वेशंस आएंगी, पी और क्यू की वैल्यूज आएंगी, पी और क्यू, थीटा और ए और बी के रूप में आएगा पी और क्यू। व्हाट इज पी, व्हाट इज क्यू, एक्स की जगह ये और वाई की जगह ये इस इक्वेशन में पुट करोगे, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ जाएगी। उस इक्वेशन में वाई को जीरो पुट करके एक्स डैश निकाल देना, वो एक्स डैश हमारा पी होगा। एक्स डैश को जीरो पुट करके वाई डैश निकाल देना, वो हमारा क्यू होगा। पी और क्यू की वैल्यू ए, बी और थीटा के रूप में आएगी। वहां से हमें एलिमिनेट थीटा को करना है, स्क्वायर और ऐड कर देना दोनों इक्वेशंस को। दिया हुआ है सॉल्यूशन, दूसरा मेथड भी वहां उसको आप अप्लाई कर सकते हो। 29 है इसमें, वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन। एक जो वर्टेक्स है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, एक वर्टेक्स, एंड द टू अदर वर्टिसेस, दो वर्टेक्स दे रखे हैं, थर्ड वर्टेक्स इस लाइन के ऊपर है, और थर्ड वर्टेक्स लाइन के ऊपर इस प्रकार लेना है ताकि वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। वन वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल lies on the line 2x minus y minus 10 equal to 0, and two vertices are remaining, two vertices are, एक दिया हुआ हमारे पास 2 minus 3 सपोज a, और b हमारे पास है 4 1, 2 minus 3 4 1, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, पॉइंट ए पॉइंट बी। पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट है 2 minus 3, पॉइंट बी हमारे पास है 4 1। अब ये कोई लाइन है 2x minus y minus 10, सपोज ये लाइन है। थर्ड वर्टेक्स इस लाइन के ऊपर आपको इस प्रकार लेना है ताकि बनने वाली जो ट्राइंगल वो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। अगर मैंने तीसरा वर्टेक्स यहां ले लिया तो ट्राइंगल राइट एंगल नहीं बनेगी। थर्ड वर्टेक्स मुझे इस लाइन के ऊपर लेना है, वो मैंने यहां ले लिया, सपोज ये वाला थर्ड वर्टेक्स है, इसको कह दिया सपोज अल्फा बीटा। बेटा इस पॉइंट की पोजीशन चेंज होते ही आपके पास ट्राइंगल का जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा। यूनिक पॉइंट होगा इस लाइन के ऊपर, यूनिक पॉइंट जहां ये बनने वाली ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगी, वो पॉइंट मैंने अल्फा बीटा ले लिया। और ये वाला जो पॉइंट है ना वो इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट है 2x minus y minus 10 equal to 0। इस लाइन के ऊपर मुझे ये पॉइंट अल्फा बीटा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। किस तरीके से कि जो ट्राइंगल बनी वो ट्राइंगल अब राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए। ये पॉइंट सी कह दिया मैंने सपोज। ये पॉइंट आपके पास इसमें आ जाएगा, सपोज ये दिया हुआ है, कहीं ना कहीं ये लाइन इसको क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो केस आपके पास आ गया, ए दिया हुआ था, बी दिया हुआ था, हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये वाला जो पॉइंट मेरे पास था 4 1 वो यही हो, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट 4 1 अगर ये बड़ा है, ये बड़ा तो 4 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा। 4 1 पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। x की जगह 4, y की जगह 1 पुट करेंगे तो 8 घटा 1 घटा 10 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये 4 1 जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर नहीं है। ये पॉइंट हमारा a और ये पॉइंट है b। जाने दो लाइन को, कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे ये वाला पॉइंट आ गया तो मैं इस सी को फिर इस बी से ज्वाइन कर दूंगा, ये ट्राइंगल बन जाएगा। जैसे ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा, ये वाला पॉइंट अल्फा बीटा, इसको मैं इस पॉइंट बी से ज्वाइन कर लूंगा। अब यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ना, उसकी इक्वेशन ये नहीं है। तो अल्टीमेटली हमारा जो मकसद है वो मकसद क्या है कि आपको ये पॉइंट निकालना है, अल्फा और बीटा निकालना। दो अननोन है, अल्फा और बीटा में दो इक्वेशन चाहिए। और वो दो इक्वेशन कैसे हैं? नंबर एक, एज पॉइंट सी कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा लाइज ऑन द लाइन 2x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, देयरफॉर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस 10 इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा में एक इक्वेशन आ गई। ये ट्राइंगल अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये साइड और ये साइड परपेंडिकुलर है, दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू -1। ए बी और ए सी हैं, दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास क्या आएगा? पॉइंट बी दिया हुआ है 4 1 माइनस माइनस 3, 1 माइनस माइनस 3 4, 4 माइनस 2 2 इंटू स्लोप ऑफ ए सी बीटा माइनस माइनस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू -1। दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या आ गया? -1। ये 4/2 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ। बीटा प्लस 3 इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस 2, एक तरफ ले आओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 कैंसिल हो गया, केवल 1 बच गया। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई अल्फा। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करो, दोनों को, 1 और 2 को। दोनों को सोल्व करने से हमारे पास अल्फा और बीटा आएगा, ऐड कर दो। 1 + 2 इम्प्लाइज 2 अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा, माइनस बीटा से प्लस बीटा कैंसिल, -10 + 1 -9 इक्वल टू 0। अल्फा इक्वल टू 3 आ गया, अल्फा इक्वल टू 3 इसमें पुट कर दो, बीटा -4, अल्फा आ गया बीटा आ गया, अल्फा आ गया बीटा आ गया, यानी कि जो पॉइंट सी हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट आ गए 3 और -4। अब हमें क्या करना है? पॉइंट आते कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, निकाल दो, इसका एरिया निकालना है। ये साइड परपेंडिकुलर, ये साइड, इस डिस्टेंस फॉर्मूले से ये निकालो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से आप इसके अंदर जो इस ट्राइंगल का एरिया है, राइट एंगल ट्राइंगल का, वो एरिया हम निकाल सकते हैं। बेटा इसके बाद आप चलें DPP 4। इसमें सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, 8th, फिक्स पॉइंट थ्रू विच। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो, फैमिली ऑफ लाइंस वाला, फैमिली ऑफ लाइंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिक्स पॉइंट थ्रू विच द लाइन दिस एंड दिस passes for all values of theta। fixed point through which the line passes। कौन सी लाइन? थ्रू विच द लाइन, लाइन की इक्वेशन दी हुई है 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इंटू में x प्लस 3 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा इंटू y माइनस का 5 cos थीटा माइनस का 2 sin थीटा इक्वल टू 0। पासेज वेयर थीटा इज, आपको ये कह रहा है थीटा जो है वो वेरिएबल है, पासेज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अगर आपको ध्यान हो फैमिली ऑफ लाइंस, L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0 ऑलवेज passes through a fixed point।
फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। लैम्डा की मैं कोई भी वैल्यू लेके चलूं, लैम्डा की मैं कोई भी वैल्यू लेके चलूं, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास होगा। फैमिली ऑफ लाइंस की हमने बात की थी, वो फिक्स पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0। ये जो फैमिली ऑफ लाइंस है लैम्डा की डिफरेंट वैल्यू के लिए, L1 का मतलब यहां पर आपके पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये L1 है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये L2। this plus lambda times of this equal to 0। family of lines infinitely many lines are there which passes through the point of intersection of this and this। वो फिक्स पॉइंट है जहां से ये लाइंस की एक फैमिली पास हो रही है। तो यहाँ पैरामीटर कौन है? लैम्डा। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा, यहाँ पैरामीटर है थीटा। इसका मतलब मुझे किसी तरीके से टी रेशियोज को चेंज कर पूरा के एक टी रेशियो में चेंज करना है, एक L1 प्लस में थीटा से रिलेटेड टर्म और फिर दूसरी L2। कैसे चेंज करूंगा? साइन और कोस आई में, साइन और कोस, पूरी इक्वेशन को आप कोस थीटा से डिवाइड कर लो, पूरी इक्वेशन को कोस थीटा से डिवाइड कर लो, ये थीटा इकट्ठा होकर टेन थीटा बन जाएगा। या पूरे को साइन थीटा से डिवाइड कर लो, साइन थीटा से डिवाइड कर लो, पूरा इकट्ठा होकर कोट थीटा बन जाएगा। लैम्डा की जगह यहां पर जो पैरामीटर होगा वो टेन थीटा या कोट थीटा होगा। साइन और कोस दोनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते, दोनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते। देखो इसके अंदर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, टू प्लस का 3 टेन थीटा इंटू एक्स, 3 माइनस 5 टेन थीटा इंटू वाई, माइनस का 5 माइनस 2 टेन थीटा इक्वल टू 0। मतलब जो थीटा आपको पैरामीटर दे रहा है उस थीटा से रिलेटेड मैंने एक टी रेशियो बना दिया। अब टेन थीटा वाली टर्म तो अलग रखना और विदाउट टेन थीटा वाली टर्म अलग। यहां से आ गया 2x, यहां से आया 3y, यहां से आया -5। बाकी जो टर्म्स हैं वो सारी की सारी टेन थीटा वाली टर्म्स हैं। 3 टेन थीटा x, टेन थीटा कॉमन आ गया 3x, माइनस का 5 टेन थीटा y, टेन थीटा कॉमन आ गया -5y, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 2 टेन थीटा कॉमन आ गया +2 इक्वल टू 0। अगर इसको मैं कह देता हूं लैम्डा, अगर इसको मैंने लैम्डा कह दिया तो ये आपके पास क्या बन गई? फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा इट इज फैमिली ऑफ लाइन। फॉर डिफरेंट values of tan theta, one represents a family of lines passing through the point of intersection of, किसका point of intersection? 2x plus 3y minus 5 equal to 0 and 3x minus 5y plus 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, टेन थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये जो लाइन आपके पास है वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास होगी। टेन थीटा ने यहाँ लैम्डा की जगह ले रखी है, टेन थीटा ने किसकी जगह ले रखी है? लैम्डा की। तो आपके पास क्या होगा? इट विल पासेज थ्रू ए फिक्स पॉइंट। दिस फैमिली ऑफ लाइंस, इस फैमिली ऑफ लाइन का प्रत्येक मेंबर एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है और वो फिक्स पॉइंट है दिस इक्वल टू 0। कहाँ से आया? यहाँ से, ये L1 बन गया प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0। तो ये जो फैमिली ऑफ लाइन है वो L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0 इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो गया। सिंपली आपको इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, वो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है इफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स, इफ द एल्जेब्रिक सम
ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2 0 0 2 एंड 1 1 टू ए वेरिएबल स्ट्रेट लाइन इज 0। भाई कोई वेरिएबल स्ट्रेट लाइन है, कोई भी लाइन है, उस लाइन के ऊपर इन 3 पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा कर रखे हैं। उन परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का जो सम है इन तीनों पॉइंट से उस एक लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली गई है, और उन तीनों डिस्टेंसेस का जो एल्जेब्रिक सम है वो 0 है। तो हमसे पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि वो जो फिक्स लाइन हमारे पास दी हुई है, वो लाइन कौन से पॉइंट से पास होगी। लेट, मैंने लाइन अज्यूम कर ली ax प्लस बी वाई। लेट एनी लाइन बी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एच एल्जेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट 2 0 0 2 एंड 1 1 इज इक्वल टू 0। मतलब मॉडुलस नहीं लेना आपको, एल्जेब्रिक का मतलब है मॉडुलस इग्नोर करके, मॉडुलस इग्नोर करके। ठीक है, लाइन दी हुई है 3 पॉइंट से, उसके एल्जेब्रिक वर्ड का मतलब है कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेनी उसके अंदर। पहले मैं इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहा हूं, x की जगह 2, y की जगह 0 पुट करो, क्या आएगा 2a 0 इंटू बी 0 प्लस सी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 0 2 से डिस्टेंस निकालूंगा, x की जगह 0 y की जगह 2 2b प्लस सी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 1 1 पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे। 1 1 से डिस्टेंस a प्लस b प्लस सी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया। रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, 2a प्लस सी 2b प्लस सी a प्लस b प्लस सी इक्वल टू 0, 2a प्लस a 3a प्लस 3b प्लस 3c, तो 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c 0 आ गया। इसका मतलब हमारे पास a प्लस b प्लस c जो है वो 0 है। अब आपको देखना हमसे क्या पूछा था, हमसे ये पूछा है कि ये वाली जो लाइन है ना वो कौन से फिक्स पॉइंट से पास होगी। इसको अंदाजा कंपेयर करोगे आपस में, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में x और y की जगह पुट करूं इस लाइन में, ताकि ये रिलेशन आ जाए, x की जगह 1 और y की जगह 1। ये आपके पास 1 है, ये 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन सी, क्या कह सकते हैं, दैट लाइन 1 passes थ्रू 1 1 पॉइंट। मान लो ये रिलेशन ए बी सी में जो रिलेशन आ रही है, फॉर एग्जांपल चलो ए प्लस बी प्लस सी आ गया, सपोज ये रिलेशन आपके पास आती है 2a माइनस 3b प्लस सी इक्वल टू 0। इन डिस्टेंसेस का जो एल्जेब्रिक सम 0 दिया हुआ है, सपोज वो केस हमारे पास ये आता, इस एल्जेब्रिक सम को 0 पुट करने से ये इक्वेशन आती है, x और y की जगह क्या पुट किया जाए यहाँ ताकि ये इक्वेशन बन जाए। तो उस केस में ये वाली जो लाइन हो पास होती है 2 और -3 से। मतलब इस लाइन 1 में x और y की जगह क्या पुट करें ताकि ये रिलेशन आ जाए, x की जगह 2 और y की जगह -3। ठीक है, तो यहाँ से लास्ट में आके आपको देखना है कि भी x और y की जगह क्या पुट करने से मेरे पास ये रिलेशन आएगी, x और y की जगह क्या पुट करने से मेरे पास ये रिलेशन आएगी। इन दिस केस लाइन पासिस थ्रू 1 1 एंड इन दिस केस इफ दिस सिचुएशन अपीयर्स, अगर ये सिचुएशन अपीयर हो रही है तो उस केस में हम क्या कहेंगे, ये वाली जो लाइन हो कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 2 -3 से। ठीक है, ये केस आपके पास इसमें है। एक क्वेश्चन नंबर इसमें 17 दिया हुआ है, 3 और है 19 20 21। 17 A इज ए पॉइंट ऑन आइदर ऑफ द 2 लाइन्स
A is a point on either of the two lines. A is a point on either of the two lines. कौन कौन सी? y √3 mod of x equal to 2 at a distance of 4 by √3 from their point of intersection. भाई मोड ऑफ x की जगह एक बार आप x पुट कर दो, एक बार -x. ये दो लाइन्स हैं यहाँ पर. x 0 से बड़ा हुआ तो ये लाइन, x अगर 0 से बड़ा है तो ये लाइन आपके पास होगी y प्लस √3x इक्वल टू 2, और x अगर 0 से छोटा है तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस √3x इक्वल टू 0. ए जो पॉइंट है ना वो ए या तो इस लाइन के ऊपर या इस लाइन के ऊपर है. और क्या खासियत है? और क्या खासियत है पॉइंट ए की? वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से 4√3 डिस्टेंस पर है. ए पॉइंट की पोजीशन इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से 4/√3 डिस्टेंस के ऊपर. ध्यान रखना, यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और यहाँ x लेस देन 0 है. x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ x लेस देन 0. स्लोप -√3, इंक्लिनेशन 120. स्लोप नेगेटिव है तो आपके पास यहाँ आ गया स्लोप -√3. इस केस में जो स्लोप आ रहा है वो √3 है. ये वाली जो लाइन है x लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए ये वाली जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है और y एक्सिस के साथ जो भी है वो. और इस केस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये वाली जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ 120 डिग्री एंगल बना रही है. सिचुएशन इज दिस. ये एंगल 60 और ये एंगल 120. ये आ गया दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. कैसे निकालो? ऐड कर दिया दोनों को, इसको इसको. 1 + 2 implies 2y = 4, y = 2. y की जगह 2 पुट करोगे x 0. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 0 आ गया. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास कितना आ गया? 2 0. अब आगे क्या कह रहा है? इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अब ये पॉइंट निकल जाएगा. इस लाइन की जो इक्वेशन है, आगे बढ़ा दो इसको और इसको यहाँ बढ़ा दो. इस लाइन की जो इक्वेशन है x लेस देन 0 के लिए वो है y माइनस √3x इक्वल टू 2. और इस लाइन के लिए x ग्रेटर देन 0 के लिए आपके पास y की जो इक्वेशन दी हुई, इसकी जो इक्वेशन दी हुई है वो हमारे पास क्या है? y प्लस 3 टाइम्स ऑफ √3 टाइम्स ऑफ mod ऑफ x इक्वल टू 0. दोनों केसेस में हमारे पास इक्वेशन आ गई. ठीक है, पॉइंट आपके पास आ गया. ये वाला जो पॉइंट है ना वो आएगा -2/√3 0. और यहां पर आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है y प्लस √3x इक्वल टू 2. ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 2/√3 और 0. मुझे ये पॉइंट आपके पास सपोज इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है p कह दिया मैंने. दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसको क्या कह दिया? p. इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से 4/√3 डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है 4/√3. अब क्योंकि देखो आप इधर बढ़ाओगे, इधर ये तो लाइन है ही नहीं, इधर ये लाइन है ही नहीं. आप कहोगे क्यों? ये वाली जो लाइन है ना वो केवल और केवल x लेस देन 0 के लिए है. x लेस देन, अगर इसका ग्राफ आपको ड्रा करना पड़े तो x ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ ये होगा, लेकिन ये y एक्सिस के राइट में होगा और ये वाला ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट में होगा. 4/√3 डिस्टेंस. आप ध्यान से देखो,
इस पॉइंट की इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 4/√3 है। बेटा पॉइंट 02 है, बाई 2 था 02। इस पॉइंट P की डिस्टेंस इस पॉइंट से 0 माइनस 2/3 4/3 प्लस 2 - 0 का स्क्वायर 4 सारे का स्क्वायर रूट 3 चौक 12 प्लस 4 16/3 का स्क्वायर रूट 4/√3। मतलब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से 4/√3 डिस्टेंस के ऊपर जो दो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट एक ये बड़ा है और एक ये बड़ा है। इन दोनों पॉइंट्स से इन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है, दोनों लाइनों के बीच का एंगल हमारे पास क्या हो गया? दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल हमारे पास है वो क्या होगा? देखो इधर 120 है, इधर कितना बच गया 60, ये 60 ये 60, ये कितना हुआ 30 और ये 30। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ना वाई एक्सिस जो है वो हमारे पास क्या है? इन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है उस एंगल का बाइसेक्टर है। वाई एक्सिस इज बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। इस बाइसेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, इस वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। कहां से? फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 4/√3 फ्रॉम दिस पॉइंट। तो 02 पॉइंट से 4/√3 डिस्टेंस के ऊपर या तो ये पॉइंट है या फिर ये पॉइंट है, दो ही पॉइंट है। अब इस पॉइंट से बाइसेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर जाएगा बाइसेक्टर के ऊपर, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है। यहाँ से परपेंडिकुलर आएगा बाइसेक्टर के ऊपर, तो जो ड्रा किए गए परपेंडिकुलर का फुट है वो दोनों केसेस में हमारे पास क्या आ रहा है? 0 ओरिजिन आ रहा है। यही हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर, यही हमसे पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, व्हाट इज ए? इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से 4/√3 डिस्टेंस के ऊपर कोई भी पॉइंट वो ए है, और जो इस लाइन के ऊपर है या तो इस पर है या इस पर है। तो इस पॉइंट से 4/√3 डिस्टेंस के ऊपर या तो ये पॉइंट है जहाँ ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, या ये पॉइंट है जहाँ ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है। उस पॉइंट ए से, यानी कि पॉइंट आइदर दिस और पॉइंट ए दिस, इस पॉइंट ए से आपको बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द टू लाइंस, दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है, इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जो लाइन जा रही है वो ये लाइन है। आप कहोगे क्यों? इधर 120 इधर 60 ये 90 ये 30 आ गया, ये 60 ये 90 ये 30 आ गया। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है जो कि वाई एक्सिस है वो इस एंगल को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट। इस बाइसेक्टर के ऊपर या तो यहाँ से या फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है, और उस ड्रा किए गए परपेंडिकुलर का फुट, यानी कि ड्रा किया गया परपेंडिकुलर इस बाइसेक्टर को कहाँ कट करेगा? 0 पर। तो इस परपेंडिकुलर का जो फुट हमारे पास है वो क्या आ जाएगा? 0 ओरिजिन आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन था 70। ठीक है, इसमें 19, 20 और 21 3 क्वेश्चन बचते हैं। मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो बना के आधे घंटे का लगभग आप लोगों के पास भेज दूँ, 30, 35, 40 मिनट का जो भी होगा, लेकिन आज ये डाउट हम कंप्लीट कर देंगे इस DPP को। ठीक है, बाकी बचे हुए जो डाउट्स हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। एक वीडियो आपके पास हो रहेगा ये 3 क्वेश्चंस का, 18, 19, 20 और 21 जो आप लोगों ने भेजे हैं मैंने वो डिस्कस किए। मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हिंट तो सभी का दे रखा है, सॉल्यूशन सब के दे रखे हैं, तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा वो क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।